हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं यूपी के स्पेशल टॉपिक। तो आज हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है नगरीकरण। तो इसमें से 25 के समथिंग क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले इसको नगरीकरण क्या होता है? जो कुल जनसंख्या गाँव में जो भी जनसंख्या होती है वो शहरों की ओर चली जाती है। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन की प्रक्रिया ही नगरीकरण कहलाती है। इसमें ना मत दिए गए हैं लोगों के, जैसे कि जी टेलर के अनुसार गांवों से नगरों की जनसंख्या का स्थानांतरण नगरीकरण, गांव से शहरों की तरफ जाना ही नगरीकरण कहलाता है। अब क्लार्क के अनुसार नगरीकरण वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नगरीयता प्रेरित होती है। मतलब क्लार्क कहते हैं कि आर्थिक विकास है, उधर शिक्षा है, स्वास्थ्य है, परिवहन है, ये सभी मुख्य कारक हैं जिनकी वजह से लोग शहरों की तरफ जाते हैं। वर्ग एक के शहर जिनमें कि 56 से 57% हिस्सा वर्ग ए के बड़े शहरों में रहता है जनसंख्या का। मतलब जैसे कि दिल्ली हुई, मद्रास हुआ, पटना हुआ, ये वर्ग ए के शहर हैं। इनमें बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब 56 से 57% तक। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है गोवा है सबसे पहला, वेरी इम्पोर्टेंट। तमिलनाडु, केरल। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है एक। तो सबसे कम हिमाचल में, जिसकी यहाँ ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। और सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या है महाराष्ट्र की। और स्थल अवरुद्ध में पंजाब सबसे अधिक है। मतलब चारों तरफ से जो लैंड से घिरा हुआ है, जमीन से घिरा हुआ है, तो पंजाब में इसका नाम। इन जगहों से क्वेश्चन बनते हैं। केंद्र शासित प्रदेश सबसे ज़्यादा नगरीकृत है दिल्ली, सेकंड नंबर पर चंडीगढ़। न्यूनतम में अंडमान और निकोबार। अब राष्ट्रीय आंकड़े आएंगे 2011 की जनगणना के अनुसार। शहर में लोग 31.16% रहते हैं, जबकि गाँव में 68.84% रहते हैं। 68.84% वृद्धि दर रही है हमारी 31.8 और गांव में रही है 12.3 से अधिक रही है। वर्ग ए के शहरों में आपको बता ही दिया 56 से 57% जनसंख्या इन्हीं शहरों में रहती है। अब आएगा उत्तर प्रदेश विशेष 10 लाख नगर। भारत में कुल 53 शहर हैं, जिनमें कि 7 यूपी में 7 हैं। सबसे पहला इसमें जनसंख्या के घटते क्रम के अनुसार कानपुर है, देन लखनऊ है, देन गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी। प्रशासनिक आंकड़े हैं, नगर निगम है इनमें 17 और 17वां है शाहजहाँपुर। और नगर पालिकाएं 199, नगर पंचायतें 517। वेरी इम्पोर्टेंट, 517 से 545। कुल शहरी स्थानीय निकाय 734। नगरीय जनसंख्या देखो, इसमें सबसे कम और सबसे ज़्यादा। नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा है गाजियाबाद में और सबसे कम है श्रावस्ती में। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है गाजियाबाद में, देन है सबसे कम है श्रावस्ती में। कुल जनसंख्या प्रयागराज में सबसे ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर नहीं, इसको जिला कहेंगे। तो प्रयागराज सबसे कम होगा महोबा। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है गाजियाबाद का और सबसे कम है ललितपुर का। तो साक्षरता दर की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा साक्षरता है, यही आपका नोएडा। और सबसे कम है श्रावस्ती हमारा 2-3 जगह मिल रहता है। एक तो नगरीय जनसंख्या में, और नगरीय जनसंख्या में सबसे कम है, प्रतिशत में भी कम है और साक्षरता में भी कम है। और कुल जनसंख्या में महुआ सबसे कम जनसंख्या वाला प्रदेश है और ललितपुर घनत्व में।
और सबसे ज़्यादा है गाज़ियाबाद। और स्मार्ट सिटी और एवं NCR, यूपी की स्मार्ट सिटी लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद, अलीगढ़ ये हैं। और NCR जो कि हमारी राजधानी दिल्ली से चिपके हुए राज्य हैं, उनको ही हम NCR कहेंगे। जैसे कि जिला है मेरठ, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली इत्यादि। इसमें हमारे कितने राज्य हैं NCR, मतलब कितने ज़िले हैं? एक तो मेरठ, सेकंड नंबर गाज़ियाबाद, थर्ड नंबर गौतम बुद्ध नगर, फोर्थ नंबर बुलंदशहर, फिफ्थ नंबर हापुड़, सिक्स नंबर बागपत, सेवन नंबर मुजफ्फरनगर, 8 नंबर शामली। हमारे 8 ऐसे ज़िले हैं जो कि हमारी राजधानी NCR क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। नगर प्रशासन और वर्गीकरण, नगर बनने के मानक हैं। सब नगर कैसे माना जाएगा कि ये नगर है? तो इसकी जनसंख्या कम से कम 5000 है, उससे अधिक होनी चाहिए। घनत्व होना चाहिए 400 व्यक्ति, मतलब उस 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में रहने चाहिए। और 75% पुरुष जनसंख्या गैर कृषि नॉन एग्रीकल्चर कार्यों में संलग्न, मतलब लगी होनी चाहिए, कार्य करते होने चाहिए। मतलब कृषि के अलावा 75% लोग पुरुष, मेनली पुरुष, मेल्स नॉन एग्रीकल्चर वर्क करने चाहिए। स्थानीय निकाय लोकल बॉडीज क्या होंगी? सीमा निर्धारण किसी मेट्रोपॉलिटन का क्षेत्र राज्य का राज्यपाल घोषित करता है। कि जैसे कि कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो उसका क्षेत्र राज्यपाल निर्धारित करता है और उसका सर्वेक्षण करता है सर्वेक्षण अधिकारी। तो जनसंख्या मानक, निकाय, जनसंख्या मानक और प्रमुख अधिकारी। यदि नगर पंचायत है, नगर पंचायत में 30,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या होती है। इसमें एक अध्यक्ष होता है। उसके अलावा चलो दूसरा कलर ले लेते हैं, इसमें हम डाल देंगे। तो नगर पालिका है 1 लाख से 5 लाख तक, इसमें कि अध्यक्ष होता है। नगर निगम में मेयर होता है, जिसमें 5 लाख से अधिक जनसंख्या होती है। और महानगर में 10 लाख से अधिक। प्रमुख सिद्धांत की बात करें तो ग्राम नगरीकरण जनक हैं इसके GS दुर्रे। इनमें कि कस्बों से गांवों की जैसी हरियाली और गांव में शहरों जैसी सुविधाएं विकसित करना जनक है इसके GS दुर्रे से याद कर लीजिए आप। रेडफील्ड एंड सिंगर सिद्धांत की प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया का संबंध महान परंपरा के विकास से है। जैसे कि नगरीकरण का संबंध किस चीज़ से है? ग्रेट ट्रेडिशनल विकास से है। और फिलिप जी कहते हैं, इसमें ये कहाँ चला गया पता है। फिलिप कहते हैं कि सिद्धांत ग्रामीण क्षेत्रों के शहरी क्षेत्रों में भारी देशांतरगमन माइग्रेशन को जनसंख्या विस्फोट कहा है। फिलिप ने कहा है कि गांव से लोग जा रहे हैं और शहरों में जाके बस रहे हैं, तो वहाँ पर ना जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। और गेट्स यूरोप में नगरीय भूगोल का जनक। कीर्ति शेष नगर, मतलब ऐसी सिटीज जो पहले थीं लेकिन अब उनके अवशेष ही रह गए। सामाजिक और समस्याएं और प्रभाव, मलिन बस्तियां, इसके प्रभाव भी होते हैं, कुछ समस्याएं भी होती हैं। तो देखो मलिन बस्तियां कौन सी बस्तियां होंगी? जैसे कि धारावी है, आपकी धारावी हुई, यह सबसे मलिन यानी कि गंदी बस्ती है। होगी कराची में सबसे बेकार बस्ती है। और सामाजिक मुद्दा, अंधविश्वास और गरीबी, नाइजीरिया के बच्चे हो की कहानी। इससे संबंधित है नगरीय गलियारे, मतलब छोटी छोटी सड़कें और वहाँ पे ना ट्रैफिक लग जाना, उसको ही नगरीय गलियारे बोला है। इसमें अर्बन कॉरिडोर्स, पारिवारिक विघटन, जैसे कि शहरों में जाके लोग बस रहे हैं तो ऐसा है कि परिवार टूट रहे हैं और छोटे हो रहे हैं। और सबसे फर्टिलिटी रेट, उच्च साक्षरता के कारण, हाई एजुकेशन के कारण वहाँ पे फर्टिलिटी रेट भी कम हो रही है शहरों में। ये इनके ना बैड प्रभाव हैं, गलत प्रभाव हैं शहरों के। महत्वपूर्ण वन लाइनर,
अब आएंगे वेटपुर वन लाइनर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला नगर निगम कौन सा है? मद्रास, जो कि 1688 में बना। सबसे नगरीकृत धर्म है आपका जैन धर्म। और जीव शहर वाराणसी को कहते हैं। इससे क्वेश्चन आ सकता है। कोटा है 2011 में 10 लाख नगरों की सूची में आ गया है कोटा। ये 50वां शहर बन गया है। अब आएंगे हम इस तरफ, राजकोट। राजकोट गुजरात का सबसे छोटा 10 लाखी नगर है। राजकोट उड़ीसा ऐसा प्रदेश है, प्रदेश नहीं, यहाँ प्रदेश ही है, स्टेट है कि उसमें एक भी 10 लाख लोगों वाली बस्ती नहीं है, मतलब शहर नहीं है। ध्वनि प्रदूषण 45 डेसिबल तक सुरक्षित है। और तुलनात्मक तथ्य, अमेरिका की कुल जनसंख्या और भारत की शहरी जनसंख्या से कम है। मतलब जितनी भारत की जनसंख्या, भारत के शहरों की जनसंख्या, उतनी अमेरिका की कुल जनसंख्या भी नहीं है। कुल और महत्वपूर्ण सांख्यिकीय आंकड़े, कुल नगरों की संख्या 2011 के अनुसार भारत में कुल शहरों की संख्या है 7,935। स्थल अवरुद्ध में जिनकी सीमा से नहीं लगते हैं, जैसे कि पंजाब, काफ़ी अधिक है। फिर जनसंख्या का प्रतिशत काफ़ी अधिक है। 2001 से 2011 के अनुपात, 2011 से शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात 31.69 लगभग है ये। और प्रशासनिक और सीमा निर्धारण, शहर की सीमा का निर्धारण, किसी शहर की भौगोलिक सीमा, बाउंड्री कहाँ तक होगी, इसका निर्धारक सर्वेक्षण अधिकारी, सर्वे ऑफिसर सर्वे के आधार पर करते हैं। मेट्रोपॉलिटन का क्षेत्र, ये नगर पालिका, नगर निगम की सीमा राज्यपाल, गवर्नर तय करता है, उस राज्य का गवर्नर तय करता है। सामाजिक समस्याएं आपको बताई गई हैं इसमें कि छोटे छोटे गलियारे हो जाते हैं और फर्टिलिटी रेट कम हो जाती है उच्च साक्षरता के कारण। और विविध में यह है कि अमेरिका बनाम भारत, जैसे कि अमेरिका है, उसके टोटल जनसंख्या और भारत की एक शहर की जनसंख्या, मतलब जितनी हमारे शहरों की जनसंख्या है ना, उतनी पूरे अमेरिका की जनसंख्या है। सार्क देश, एशियाई देशों में भूटान सबसे कम नगरीकृत देश है, जो कि हमारा पड़ोसी भी है। तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके क्वेश्चन भी कराने हो तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।